अंबेडकर नगर में 23 दिनों से गायब एक की हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझाया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पिछले 23 दिनों से गायब एक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में मृतक युवक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शशांक सिंह के रूप में हुई है। वह MBA पास है और मृतक योगेश का करीबी दोस्त है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पिछले 23 दिनों से गायब एक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में मृतक युवक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शशांक सिंह के रूप में हुई है। वह MBA पास है और मृतक योगेश का करीबी दोस्त है। साउथ जिले के DCP चंदन चौधरी ने बताया कि 9 जुलाई को योगेश नौकरी की तलाश में घर से निकला था। जब उस रात को वह घर नहीं लौटा तो इनके परिवार वालों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद 14 जुलाई को योगेश के पिता के पास 20 लाख फिरौती की कॉल आई, जिसमें बताया गया कि तुम्हारा बेटा उसके पास है। बातचीत करके 20 लाख की रकम 15 लाख रुपए में तय हो गई। 2 दिन बाद 16 को फिर से कॉल आया। किडनैपर ने पूछा कि पैसे का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं। जिस नंबर से कॉल आया था उससे पुलिस ने छानबीन शुरू की तो नंबर बिहार का निकला। कॉल नोएडा से आया था। अगले दिन 17 को फिर देर शाम को कॉल आया और पैसे लेकर कनाट प्लेस पालिका बाजार के पास बुलाया गया। वहां से फिर लोकेशन चेंज करके GIP मॉल बुलाया गया और कहा गया कि नाले के पास बैग रखने के लिए। इस पर योगेश के पिता ने कहा कि पहले योगेश को सामने ला दो, फिर पैसा दे देंगे। लेकिन उसके बाद किडनैपर ने कॉल कट कर दिया। पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि योगेश 9 जुलाई की रात द्वारका गया था। पुलिस टीम वहां पहुंची। पुलिस ने जब वहां CCTV चेक किए तो पता चला कि वहां पर एक गाड़ी से 2 शख्स उतरे थे। एक काला कपड़ा पहने हुए था और दूसरा योगेश था। उसके बाद फिर योगेश ने नोएडा के ATM से 12 जुलाई को कैश विड्रॉल किया। पुलिस टीम ने वहां भी छानबीन की। गाड़ी का नंबर पता नहीं चल पाया था, लेकिन गाड़ी के पेट्रोल टैंक के ऊपर काले रंग से पेट्रोल लिखा हुआ था। पुलिस उसी को ट्रैप करती हुई ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि गाड़ी अशोकनगर इलाके की है। फिर 1 अगस्त को गाड़ी को स्पॉट किया गया। जहां पर गाड़ी खड़ी थी उसी लोकेशन पर योगेश की स्कूटी भी मिली। पुलिस टीम ने फिर ऑनरशिप के आधार पर शशांक को पकड़ा। पहले तो वह मना करता रहा, लेकिन बाद में उसने हत्या करना कबूल कर लिया। क्या है पूरा साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर का मामला? 9 तारीख को योगेश कुमार नाम का एक व्यक्ति 32 साल की जिसकी उम्र है, वो नौकरी की तलाश में वो लगा हुआ था और उसी तलाश में 9 तारीख को ये अपने घर से निकला। जब ये रात में वापस नहीं आया तो 10 तारीख को इसके पिताजी ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई अंबेडकर नगर थाने में। 10 तारीख के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो गई। 14 तारीख की शाम को करीब 7:45 बजे इसके पिताजी को एक अननोन नंबर से एक रैंसम कॉल आई कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, तुम्हारा बेटा योगेश हमारे पास है। तो इसने ये कहा 20 लाख तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नेगोशिएट करके 15 लाख पे बात तय हुई। ये रैंसम कॉल आने के बाद इसने 15 तारीख को थाने में आकर के इसकी इंटीमेशन दी हमें। हमने 364A में किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो सेक्शन होता है IPC का, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया। 16 तारीख को दोबारा 7:30 बजे शाम को सेम नंबर से मिसिंग पर्सन के पिताजी को कॉल आई कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया है या नहीं। इनकी ये बातचीत हुई थोड़ी बहुत और उसने ये कहा कि जल्दी करो और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने मिसिंग दर्ज की थी और मिसिंग के बाद ये FIR दर्ज की थी, उसके बाद ही टीम एक्टिवेट हो गई थी। हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हमें कुछ लीड्स मिली थी और जिस नंबर से फ़ोन आया उसको सर्वेलेंस करने के बाद हमें कुछ लीड्स मिली। उन लीड्स के आधार पे हमने काम करना शुरू किया। नंबर का ओरिजिन बिहार से आया था और कॉल नोएडा से हुई थी। तो टीम्स हमने एक बिहार के लिए डेडिकेट की और एक नोएडा के लिए डेडिकेट की। सब्सिक्वेंटली हम इस अलर्ट में भी थे कि अगर दोबारा से रैंसम कॉल आती है तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। 17 तारीख की शाम को 7:50 पे दोबारा रैंसम कॉल आई और उस दिन ये तय हुआ कि 20 तारीख को CP में पालिका बाज़ार में हम मिलेंगे, आप पैसा दीजिए और अपने बेटे को लेकर के जाइए। हमारी टीम भी थी विक्टिम के फादर के साथ और हमारी टीम सिविल में थी। हमने डिकॉय वहाँ पे प्लेस किया। काफ़ी देर तक टीम पालिका बाज़ार जो गेट नंबर निर्धारित किया था वहाँ पे स्टेशन रही। उसके बाद इसके फादर को एक और कॉल आती है कि यहाँ नहीं मिलूँगा, GIP मॉल पे गेट नंबर 2 पे आओ। टीम GIP मॉल पे पहुँचती है। गेट नंबर 2 के बाद सब्सिक्वेंटली 2-3 गेट्स और चेंज होते हैं। फिर मॉल के एंड में एक नाला है, कहा जाता है कि नाले पे बैग रखो और चले जाओ। फिर उससे ये कहा जाता है कि पहले तुम योगेश को सामने ले आओ, फिर उसके बाद
हम आपको डिलीवर कर देंगे पैसा। लेकिन वो फ़ोन कट कर देता है। टीम वहाँ काफ़ी देर तक वेट करती है, कहीं से कोई सुराग नहीं आता है कि कोई आ रहा हो पैसा कलेक्ट करने के लिए या किसी प्रकार से कोई दोबारा कॉल हो। उसके बाद कोई भी कॉल नहीं आई। इन द मीन टाइम बैकड्रॉप में हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। लड़का अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप, ये सारा कुछ घर के कंप्यूटर पे इसका स्टोर था। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चेक करे। उसको चेक करने के दौरान हमें ये पता चला कि 9 तारीख को, जिस दिन ये मिसिंग हुआ है, 9 तारीख को इसने एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की है पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए। और इसने पिज़्ज़ा द्वारका में प्लाज़ा मॉल है, वेगास मॉल के बगल में, वहाँ से पिज़्ज़ा ख़रीदा है। उसके बाद टीम तुरंत द्वारका पहुंचती है। द्वारका में हम टेक्निकल सर्वेलेंस करते हैं। उसमें हमें एक स्विफ्ट कार नज़र आती है। स्विफ्ट कार से 2 लोग निकलते हैं, 2 ही लोग हैं गाड़ी में, एक ड्राइवर सीट पे, एक पैसेंजर सीट पे। ड्राइवर सीट का बंदा काले कपड़ों में है। पैसेंजर सीट से उतरता है एक बंदा, अंदर गया, पिज़्ज़ा ख़रीदा और वापस आ गया। हमने जब फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो क्लिपिंग दिखाई, फैमिली मेम्बर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये उनका बेटा ही है, जो कि 9 तारीख से मिसिंग था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमें एक और मेल हमारी नोटिस में आता है, जिसमें इसके अकाउंट से कुछ पैसों का विड्रॉल हुआ। इसके पास 2 ATM कार्ड्स थे। एक SBI का ATM कार्ड था जिसमें 2000 रुपये थे, और दूसरा यूनियन बैंक का ATM कार्ड था जिसमें करीब 45,000 रुपये थे। और इन दोनों अकाउंट से करीब 27,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं 12 तारीख को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में विड्रॉल हुए हैं। और ये विड्रॉल नोएडा में हुए हैं। नोएडा में IT पार्क मॉल है, वहाँ कोटक महिंद्रा के ATM से ये पैसे विड्रॉ किए गए थे। इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ भी पहुँचती है। वहाँ के टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चलता है कि एक आदमी आया है, काले कपड़ों में है, हेलमेट लगा रखा है, फेस मफल्ड है, और ये स्कूटी से आया है। इसने पैसे विड्रॉ किए हैं। SBI बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करता है और 25,000 रुपये दूसरे वाले बैंक अकाउंट से, यूनियन बैंक के अकाउंट से विड्रॉ किया है इसने। लेकिन स्कूटी का कोई नंबर हमें नहीं मिला, और जो गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी जिससे कि ये मॉल गया था द्वारका में, उसका भी हमें कोई नंबर नहीं मिला। इनफैक्ट फॉरवर्ड ट्रेल हम उन दोनों दोस्तों की खूब बनती थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस युवक ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर उसके बाद मृतक युवक के परिवार वालों से फिरौती की भी मांग की। हालांकि अब वह कातिल दोस्त चढ़ गया है पुलिस के हत्थे और पहुंच गया है सलाखों के पीछे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।